सौतेली माँ प्रेरणादायक कहानी। माँ प्रकृति का दिया हुआ अनमोल उपहार है, लेकिन जैसे ही इसके साथ सौतेला शब्द जुड़ता है, लोगों का मन नकारात्मकता से भर जाता है। हमारे समाज में सौतेली माँ को झगड़ालू और अपने सौतेले बच्चे को कष्ट देने वाली तथा अपने पति के कान भरने वाली समझा जाता है। लेकिन इस रंगीन दुनिया में रिश्ते निभाने वाले पर निर्भर है कि वह उसे कैसे निभाते हैं। दोस्तों, यहाँ कहानी एक सौतेली माँ की है, जिसने अपने प्यार की ऐसी मिसाल पेश की कि लोगों की सौतेली माँ के प्रति सोच ही बदल गई। प्रीतमपुर गांव में एक जमींदार रहते थे। उनका 8 वर्ष का एक बेटा था, जिसका नाम विजय था। वह उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसकी ठाठ में कोई कमी नहीं थी। वह राजा महाराजाओं की तरह बर्ताव किया करता था। हवेली के सारे नौकर विजय के इशारों पर नाचा करते थे। उसके बात करने का अंदाज शाही था। विजय की माँ यारी जमींदार की पत्नी का 6 माह पूर्व देहांत हो चुका था। जमींदार अपने बच्चे की जवाबदारी अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए वह दूसरी शादी करने का विचार करते हैं। गांव के पंडित जी उन्हें पहले ही कई रिश्ते दिखा चुके थे। उन्हीं में से एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जमींदार को पसंद आती है। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिताजी अपनी बच्ची की भविष्य के लिए एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहते हैं, और जमींदार एक बहुत ही बड़ी हवेली का मालिक होने के साथ साथ कई तरह के कारोबार का भी मालिक था, जिसे देखकर लड़की के पिता एक बच्चे के बाप से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार थे। दोनों की उम्र में लगभग 12 वर्ष का अंतर था। पंडित जी अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाते हैं। गांव में जमींदार की बहुत इज्जत थी, इसलिए शादी में पूरा गांव शरीक होता है। बारात में जमींदार का बेटा विजय भी घोड़े में बैठा था। वह देखने में बहुत ही सुंदर था। बारात में सभी उसे देख रहे होते हैं, लेकिन विजय को अपनी नई माँ से मिलने की जल्दी होती है। बारात में सिर्फ वह उन्हें ही देखने के लिए आया था। अब वह उनसे मिलने का इच्छुक था। पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर आते ही विजय उनका राजसी स्वागत करता है। वहाँ भी आते ही विजय को प्यार से गले लगा लेती है। जमींदार की नई पत्नी स्वभाव से बहुत शांत और सुशील थी। वह विजय को देखकर खुश हो जाती है। विजय बहुत प्यारा बच्चा था, इसलिए वह पहली ही नज़र में उसे अच्छा लगने लगता है। वह विजय को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगती है। विजय के जीवन में खुशियाँ आ चुकी थी, और अपनी सौतेली माँ के आने से विजय अपने पिता से भी ज़्यादा खुश था। उसे अब अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसका जीवन खुशहाल हो चुका था। एक दिन जमींदार सुबह सुबह बिना नाश्ता किए ही घर से निकल जाते हैं और दोपहर को वापस लौटते हैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चले जाते हैं। कई घंटों तक जब उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खटखटाती है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी अंदर से किसी तरह की आवाज़ नहीं आती है। तभी वह नौकरों से दरवाज़ा तोड़ने को कहती है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जमींदार फांसी के फंदे से लटक रहे होते हैं, और उनके बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी होती है। इतनी कम उम्र में बेचारी का सुहाग गुजर चुका था। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर विजय को गहरा आघात पहुंचता है। वह मानसिक तौर पर हतोत्साहित हो जाता है। अभी अभी उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशियाँ आई थी, लेकिन अब उसके सिर से पिता का साया हट चुका था। दोनों का बहुत कुछ छिन चुका था, लेकिन अभी तक दुखों की कुछ बूंदें ही गिरी थी। सैलाब आना बाकी था। जैसे ही जमींदार की पत्नी उनकी लिखी चिट्ठी पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जमींदार की सारी संपत्ति छिन चुकी थी, और अब वह कर्जदार हो चुका था। दरअसल उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बैंक से लोन लेकर बहुत बड़ा निवेश किया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद गिरवी रख दी थी। लेकिन वह प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया।
जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और अब उनकी सारी संपत्ति नीलाम होने वाली थी। विजय अनाथ के साथ साथ गरीब भी हो चुका था। जमींदार की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी जाती है और उन्हें सारे कारोबार के साथ साथ हवेली को भी छोड़कर जाना पड़ता है। विजय और उनकी सौतेली माँ बेघर हो चुके थे। लड़की के पिता उसकी दूसरी शादी का विचार कर रहे थे, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वहाँ उसे अकेला छोड़कर ज़िंदगी नहीं बसाना चाहती थी, इसलिए वह अपने पिता के घर नहीं जाती थी। लड़की के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन गांव के लोगों की मदद से उन्हें इतने पैसे तो मिल चुके थे कि वह कुछ महीने किराए के घर में गुजारा कर सके। विजय की सौतेली माँ पढ़ी लिखी थी। वह शहर जाने का फैसला करती है और थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने बच्चे के साथ बस से शहर चली जाती है। शहर पहुंचकर वह एक झुग्गी झोपड़ी में कमरा किराए से लेती है और वह अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। घर का खर्च चलाने के लिए गली गली खिलौने बेचने का काम शुरू कर देती है और उसी से अपने बच्चे का गुजारा करने लगती है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।